अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जो सीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है ये जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ये जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुम्हें टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों के चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक महज कागज का टुकड़ा है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराइयों से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होते हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर कार्य करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरते हैं जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। राह संघर्ष की जो चुनता है और चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जहां हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से ही दुनिया को बदल देते हैं। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रुकने और टूटने का वक्त नहीं होता। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं होता। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो काला ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। अंधेरे से मत डरो, तारे अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, हमेशा जारी रखिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठानिए। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उस व्यक्ति ने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलते तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करते हैं, कोशिशों को नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखिए। आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। आप जैसा विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे। जो आप अपने आप को सामर्थ्य मानेंगे तो आप सामर्थ्य बन जाएंगे। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो ये समझ लीजिए आप उस काम को अकेले करने में ही सक्षम हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है कोई और नहीं सिखा पाता।
किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। किसी को कमजोर मत समझो, 5 रुपए की कलम भी 5 करोड़ की चेक लिखने का काम आता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात कीजिए, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात कीजिए। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों ही मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया है। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर पे होता है। हारता हुआ है जो हिम्मत गवा बैठता है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वक्त आने पर बता देता है कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं दूसरों में हम अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना जरूरी है। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों पर भी नजर डाल लीजिए। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था, उससे उसका गुजर बसर आराम से हो जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज ने अंकुरित होना शुरू कर दिया। अंकुर से एक छोटा पौधा बाहर आ गया। व्यापारी यह देखकर प्रसन्न हुआ। वो बड़े जतन के साथ उस पौधा का सेवा करने लगा। दिन और रात एक करके पौधे में खाद पानी देते रहते। 1-2 साल बाद वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ में विकसित हो गया। इस पेड़ पर बहुत ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पक गए। ये लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पक कर नीचे गिरा। व्यापारी के कुत्ते ने जब फल को देखा तो बड़े ही मजे से उसे खाने लगा, किंतु जैसे ही उसने खाना प्रारंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा तथा परलोक सिधार गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कोई बात जरूर होगा जिससे कुत्ता मर गया। अगले दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिर गया। व्यापारी के लड़के ने जब फल देखा तो उसका भी मन फल को देखकर ललचा गया। उसने फल को काटकर उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह में फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया था कि उसका लड़का विषैला फल खाने से मरा है। व्यापारी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी थी। यह विषैला पेड़ उसके बेटे की जान ले गया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों बाद पेड़ में फिर से फल निकल आया। इस बार पहले से भी बड़ा और सुंदर फल आए थे। व्यापारी यह देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपने दूसरे पुत्र को पेड़ के आसपास से हटा दिया और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की सारी डालियां काट डाली और उसने चैन की सांस ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट रही हैं और इस बार पेड़ और भी ललहा के निकला है। कुछ दिन बाद वह पेड़ फलों से फिर से लद गया। यह देखकर व्यापारी सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठ गया। वह सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहा, जिससे कोई उसके घर बीज से भरे उस फल को न खाए। घर वालों को उसने पहले ही उस पेड़ के आसपास न भटकने की हिदायत दे रखी थी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। व्यापारी सारा दिन पेड़ों के पास ही जमा रहता। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने द्वार पर आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और संत को आदर के साथ लाया। व्यापारी को उदास देखकर संत ने इसका कारण जानना चाहा। व्यापारी ने रोते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। संत ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटी, किंतु पेड़ के जड़ को ऐसे ही रहने दिया।
हम जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं कर देते वह नहीं मिटती। ऊपरी काट छाट से उसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी के समझ में ये बात आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखाड़कर नदी में बहा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बुराई को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विषैला वृक्ष लगाकर व्यापारी ने अपने ही पुत्र की जान गंवाई, तब व्यापारी ने जाना कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत लोग हैं, नित्य अपने जीवन में बुराई का बीज अपने घर पर बोते हैं, अर्थात बाहर से दुष्कर्मों को अपने साथ लाते हैं, जैसे वह व्यापारी ने लाया और पछताया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण। और साथ ही दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी और